बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आई है जो हम आपसे साझा करने के लिए जा रहे हैं। दरअसल झारखंड में 11 मंत्री थे, जिसके बाद एक मंत्री के निधन के बाद यानी मंत्री हाजी हुसैन जो कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री थे, उनके निधन के बाद 2 सीटें मंत्री पद की खाली थीं। उनमें से एक सीट बची 2 सीटों पर खाली थी, उसमें से एक सीट पर कल एक मंत्री शपथ ले रहे हैं। कौन है, क्या मामला है, हम सनी सरहद से जानेंगे। इतने दिनों तक मंत्री के निधन के बाद, कोरोना के निधन के बाद कल एक शपथ ग्रहण की सूचना आ रही है, क्या है? बिल्कुल, देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि कल मंत्री हेमंत कैबिनेट में एक और मंत्री शामिल होंगे। हाजी हुसैन अंसारी, स्वर्गीय हाजी हुसैन अंसारी के बेटे जो है हाफिज अंसारी, वो मंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन में कार्यक्रम आयोजित है, शपथ ग्रहण समारोह 12:30 बजे वह शपथ लेंगे। आपको पता होगा कि अक्टूबर महीने में हाजी हुसैन अंसारी का निधन हो गया था। वो मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, हालांकि कोरोना हुआ था और उसके बाद कोरोना का रिपोर्ट उनका नेगेटिव भी आया था और इसी दौरान उनकी मौत हो गई थी। और उनकी मौत के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि जेएमएम वहाँ फिर से चुनाव लड़ेगी। और अभी हालांकि बीजेपी की तरफ से ये तय नहीं हुआ है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी या आजसू चुनाव वहाँ पर लड़ेगी, लेकिन इस बीच ये साफ हो गया कि जेएमएम जो है अपना कैंडिडेट अभी से ही तैयार नहीं कैंडिडेट तो हो ही गया ना, अभी उनके बेटे मतलब जब खड़े हो रहे हैं तो तो ये देखिए संवैधानिक रूप से मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब निधन हुआ, जैसे कि इसके पहले भी अनूप सिंह के पिताजी का निधन हुआ, जिसके बाद वो चुनाव लड़े, विधायक बने जी। विधायक बनने से पहले ही इनको मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है, क्या मामला है पूरा बताइए। तो देखिए ये संवैधानिक रूप से ये नियम है कि आप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर और 6 महीने के भीतर आपको जो है चुनाव जीत कर आना होगा, मतलब विधानसभा की सदस्यता आपको लेनी होगी। और ये पहली बार हाजी हुसैन अंसारी के जो बेटा हैं वो नहीं कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुशील सिंह मंटू ने जो जानकारी साझा की है, हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे और जो बहुत ही तुरंत में अहम जानकारी है। इससे पहले जो है कई लोग जो है ऐसा कर चुके हैं। झारखंड निर्माण के बाद दूसरे मंत्री होंगे जो विधानसभा के सदस्य नहीं होते हुए मंत्री बनेंगे। दूसरा, पहला होने का गौरव जो है ये हेमंत प्रताप देहाती का, ये और उसके अलावे 5 मुख्यमंत्री भी बगैर विधायक रहे मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। बाबूलाल 2000 में, शिबू सोरेन 3 बार 2005 जब झारखंड गठन हुआ और उसी समय बाबूलाल से हम लोगों ने जो बात की थी वो बताए थे कि वो दिल्ली में थे, जसीटी पहुंचे और उसका मुख्यमंत्री बन गए। का फोन आया था। तो बाबूलाल 2000 में, शिबू सोरेन 3 बार 2005, 2008 और 2009-10 में वो मुख्यमंत्री बने थे, बिना विधायक बने। उसके बाद अर्जुन मुंडा भी 2010 में। अब इन तीनों में कॉमन बात एक ये भी है कि तीनों शपथ लेते वक्त पांचों जो है शपथ लेते वक्त सांसद थे। अच्छा, जो कि इस बार देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि इसके पहले 5 व्यक्ति झारखंड में उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं जिन्होंने विधायक नहीं होने के बावजूद मंत्री या मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और वो बाद में यानी कि मंत्री पद की शपथ लेने के कुछ दिनों बाद 6 महीने के अंदर चुनाव जीत कर या तो वो आए या जो भी कुछ हुआ। लेकिन यही मामला है कि इसके पहले वो लोग सांसद थे। ये पहली बार हो रहा है कि आम इंसान कह सकते हैं, आम नागरिक जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ, या पार्टी नहीं कह सकते, किसी पद पर नहीं है, सांसद नहीं है, कहीं से पूर्व विधायक भी नहीं है, मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। 6 महीने के अंदर उनको अपना विधायकी साबित करना होगा। अब बिल्कुल देखिए, अभी मधुपुर में चुनाव होना है। मधुपुर चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हुई है और उससे पहले मंत्री बना दिया गया है। इससे पहले जो है सरफराज और 1-2 नाम आगे थे जेएमएम की तरफ से जिन्हें मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, जिसमें कि मथुरा महतो की भी नाम थी शामिल और कई नाम थे जो लोग इस दौड़ में थे कि हो सकता था कि उन्हें मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे को मंत्री बनाया जा रहा है, कल शपथ ग्रहण समारोह है, तो हो सकता है कि जेएमएम की कोई रणनीति रही होगी और उसी रणनीति के तहत उन्हें शपथ दिलाया जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जब मंत्री बन जाएंगे और उसके बाद जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो फिर क्या कुछ होता है, क्योंकि झारखंड की राजनीति में ऐसे बहुत दिलचस्प मोड़ आए हैं। जब मुख्यमंत्री बन जाने के बाद भी जब उन्हें बहुमत मतलब सदस्यता लेनी पड़े विधानसभा की, तो वो चुनाव हार भी गए हैं।
आपको याद होगा कि शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा, मांडू में अर्जुन मुंडा हार गए थे, फिर यहाँ शिबू सोरेन हार गए थे तमाड़ में। तो अब चूँकि क्या होता है ये तो आगे की बात है, लेकिन अभी ताज़ा अपडेट दर्शकों के लिए यही है कि हेमंत सोरेन कैबिनेट में कल एक और मंत्री शामिल हो जाएंगे। कल जब ये शामिल होंगे तो 11 हो जाएगा। और मैं वही पूछने वाला था, 12वां मंत्री का सीट अभी भी खाली है, 11 तो एक मंत्री तो भर दे रहे हैं। दूसरी की बात नहीं हो रही है, 12वें मंत्री की बातचीत नहीं हो रही है। रघुवर दास के सरकार में जो 12वां पद था वो खाली ही था, 5 साल खाली। हाँ, अब ये इस सरकार में क्या कुछ होता है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। अब चूंकि कल एक लेंगे या 2 लेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सहयोगी संजय ने बात की हाजी हुसैन अंसारी जो नहीं रहे उनके साथ रहने वाले लोगों से, तो उन्होंने कहा कि लेटर आ गया है और आप इसे पुष्ट खबर करके चला सकते हैं कि कल वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब तो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां राजभवन में शुरू हो गई है। और ये देर रात दर्शकों के बीच ये बड़ी खबर आई उस वक्त जब हम युवाओं के रोजगार जाने की खबर पर चर्चा कर रहे थे रद्द होने के बाद। चलिए तो ठीक है, झारखंड में 11वें मंत्री की जो सीट खाली थी मंत्री के निधन के बाद, हाजी हुसैन के निधन के बाद, उनके ही बेटे को यह सीट मिल रहा है। और कल दोपहर 12:30 के आसपास राजभवन में रांची में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसके बाद वे झारखंड के 11वें मंत्री के तौर पर काबिज हो जाएंगे। 12वें मंत्री का सीट खाली है और इधर इन 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में यानी कल के बाद 6 महीनों के भीतर मधुपुर में उपचुनाव होने वाला है, जिसमें मंत्री हाजी हुसैन, पूर्व मंत्री हाजी हुसैन के बेटे यानी कि हाफिज अंसारी को विधायक की साबित करनी होगी। आप देख रहे हैं द फॉलो अप। नमस्कार।